किसी ने कहा है कि अगर किसी काम की शुरुआत करने से पहले तुम खुश नहीं हो तो यार अंत भी उसका खुशी के साथ नहीं होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई आपका जो हो चुका है उसको आप सोच करके तो अच्छा नहीं कर सकते, और सोचने में आप टाइम वेस्ट करोगे तो अब भूल जाओ क्या हुआ था। राइट फ्रॉम विल हैंड होल्ड, मैं आप लोग को हाथ पकड़ करके 11th वाली चीजें क्लियर करते हुए 12th पढ़ाऊं। वो कहता है ना कि सफलता त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। बिल्कुल सही बात है, वो ड्रॉपर के बच्चे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। अपीयरिंग ईयर अच्छा नहीं गया तो आपने डिसाइड किया कि हमें और एक बार लड़ना है। देखो, जीत हार तो अंत है, कायर वही है जो लड़ा है। किसी ने कहा है कि अगर किसी काम की शुरुआत करने से पहले तुम खुश नहीं हो तो यार अंत भी उसका खुशी के साथ नहीं होगा। तो यार देखो, आज शुरुआत एकदम दिमाग लगा के करो, जिसमें कि जो डे 1 का जो एक्साइटमेंट है वही लास्ट डे भी हो, और जो रिजल्ट आए उस दिन भी आपका वैसा ही एक्साइटमेंट हो और उसी लेवल का बच्चों रिजल्ट हो। और मतलब आपसे बस मैं यही बोल रहा था कि आज जो अपना ओरिएंटेशन है इसमें क्लास 12th में जो बच्चे अभी गए हैं उनका भी ओरिएंटेशन है, साथ में क्लास जो ड्रॉपर में बच्चे हैं। मैं जानता हूं जो ड्रॉपर वाले बच्चे होते हैं वो कहीं हद तक निराश रहते हैं, पर बच्चों परेशान मत होना। जो मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं वो ड्रॉप ईयर में ही होते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आप 12th वाले निराश हो जाओ, अच्छा मैक्सिमम ड्रॉप ईयर में ही होते हैं तो हमारा नहीं होगा। अरे यार 60% अगर ड्रॉप ईयर के होते हैं तो 40-45% के अप्रॉक्स 12th के भी होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जेई में ज्यादा अच्छा रिजल्ट ना आया हो, लेकिन बच्चों कोई बात नहीं, एक बार हार मिल गई। आपको पता है कि आपसे कहां गलतियां हुई। ऐसा हो सकता है कि आपने मतलब आप शायद फॉर्मूले ना याद करते हो, क्या पता आप इतने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जेई के लिए रोज पढ़ना चाहिए, रोज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या पता उतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस ना करे हो जाने में अनजाने में, और जिसकी वजह से आज आपको एक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन यार बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना, हार के बाद ही जीत होती है, ये भी ध्यान रखना। एक बार हार मिल गई कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार जो ऑसम टीचर्स यहां स्टूडियो में मेरे को मिला के, ठीक है, मेरे को मिला के जितने ऑसम टीचर्स इस स्टूडियो में हैं वो सब आपको गाइड करने वाले हैं, थोड़ी देर में आपके पास आने वाले हैं। और जो पर्ल्स ऑफ विजडम है ना, उनका जो वास्ट सालों का एक्सपीरियंस है जेई के फील्ड में, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब बहुत सारे 12th के बच्चों को लग रहा होगा हमारा मास्टर एमएसएम ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा ड्रॉप वालों को हार मिली और हार के बाद ही जीत होती है, लगता है कि 12th के साथ सिलेक्शन नहीं होगा तभी जीत होगी। ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा है तुम लोगों को? तो देखो यार, मुझे पता है जो 12th में भी जो भी बच्चे गए हैं उनके पास भी एक हार है, और वो हार क्या है कि यार क्लास 11 सर बर्बाद हो गई है, अब हम 12th को कैसे कवर करें, हम क्या करें जिसमें कि सर क्लास 11th भी कवर हो जाए, साथ में क्लास 12th भी हमारी बहुत ही स्मूथली निकल जाए। तो आपको देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस ओरिएंटेशन सेशन में हम सब मिलके, हम सारे फैकल्टीज मिलके आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं कि अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको कैसे पढ़ाई कराई जाएगी, आपको कैसे पढ़ना है, और साथ में अगर आप ड्रॉपर हो तो इस साल आपको कैसे चीजें करनी है जिसमें कि चीजें आपकी स्मूथली हो जाए, ठीक है ना। तो क्या रेडी हो ओरिएंटेशन के लिए, अपने फैकल्टीज से मिलने के लिए? क्या आप रेडी हो? तो आज क्या है भाई साहब, हमारे खान सर, ठीक है ना, हमारे खान सर हमारे लीडर हमारे साथ हैं, और साथ में बच्चों सबसे पहले हम आपको क्लास 12th की चीजें बताने वाले हैं कि कैसे क्लासेस चलने वाली हैं, कैसे हम पढ़ाने वाले हैं, और कौन कौन से टीचर्स होने वाले हैं जो आपको पढ़ाएंगे इस 12th वाले बैच में। तो बच्चों ये जो 12th वाला हमारा बैच है, ठीक है ना, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? एक तरह से आज ही से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन सेशन है, और जो इसका आगे का शेड्यूल है वो आपको ऐप में मैसेज के जरिए एसएमएस के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं एग्जैक्टली। उसके बाद में भैया सब्जेक्ट्स क्या है सबको पता है, ठीक है ना, पीपीटी हम थोड़ी वैसी बनाते हैं, हम सब्जेक्ट भी बताएंगे कि क्या क्या पढ़ाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों है। कवरेज क्या है, ऑब्वियस चीज है, कंप्लीट जेई सिलेबस पढ़ाया जाने वाला है। क्लास 12th के बोर्ड्स का भी आपका टेक केयर करने जाने वाले हैं हम लोग, आपको बोर्ड्स का भी पूरा टेक केयर करेंगे, बिकॉज जो जेई का बच्चों क्लास 12th का सिलेबस है, और साथ में मतलब जो जेई का सिलेबस है और जो क्लास 12th का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। तो आपको जेई मेंस एडवांस इसका हम लोग कंप्लीट यहां पे कवरेज कराने वाले हैं, ढेर सारे पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, एफवाईक्यूज फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस जैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको कराने वाले हैं। अब यार देखो लेक्चर की बात आती है, तो देखो यार लेक्चर जो हमने प्लान करा है, हम आपको 6 दिन बेटा क्लासेस चलाने वाले हैं, मंडे टू सैटरडे। अब देखो यार इसमें क्या होता है कि इनिशियली लोग क्या करते हैं
कि यार 2 क्लासेस पर डे का ना लोगों से वादा कर देते हैं कि यार हम तो 2 क्लासेस पर डे लगाएंगे और फाइनली क्या होगा, हम 6 दिन पढ़ाएंगे और हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। और थोड़े टाइम में 2-3 महीने बाद वही लोग 4-4 क्लासेस पर डे पढ़ा रहे होते हैं, पूरे दिन ही क्लासेस चल रही होती हैं। तो हमारा बताओ, बेचारा जो क्लास 12th का बच्चा है, जिसको 12th भी मैनेज करनी है, साथ में जे भी मैनेज करनी है, वो बच्चा इतना सारा कहां से करेगा? स्कूल जाएगा, स्कूल का प्रोजेक्ट देखेगा, प्री बोर्ड देखेगा, कि हमारे यहाँ की 5-5 क्लासेस पर डे करेगा। तो देखो यार, हमारी टीम ने क्या करा, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम आपको 15-15 दिन का शेड्यूल दिया करेंगे, जिसमें कि किसी 15 दिन एक साथ 2 क्लासेस पर डे लगा करेंगी, जिसमें कि आपका ओवरलोड ना हो। और जो अगले जो 15 दिन होंगे उसमें बेटा 3 क्लासेस पर डे लगेंगी। अब देखो 3 क्लासेस पर डे का मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लास लगेगी। ऑब्वियसली आपको ओवरबर्डन नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग 2 क्लासेस पर डे ले रहे हैं तो फिर यार हम 2-2 आवर्स की लगा देंगे। जब हम 3 क्लासेस पर डे ले रहे हैं तो हम ड्यूरेशन बेटा थोड़ा सा कम रख देंगे, जिसमें कि आप ओवरबर्डन ना हो और नवंबर एंड तक किसी भी तरह आपका सिलेबस, किसी भी तरह नहीं, अच्छी तरह आपका जो सिलेबस है वो बेटा हम लोग फिनिश कर दें। आपको बढ़िया से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा दें, आपको जो एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में वो आपको बहुत बढ़िया से करा दें, आपको आईओसी, फिजिकल, ओसी मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स कंप्लीट आपको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करा दें। अब बच्चों जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक ना, वो लोग कह रहे होंगे सर क्या क्लास 11th हमारा वीक है, सर हम क्लास 11th का क्या करें? तो देखो यार, क्लास 11th भी आपको अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा वंस कोर्स आपका बेटा खत्म हो जाए। जैसे बेटा कोर्स इसका खत्म होगा 30 नवंबर के आसपास बेटा आपका कोर्स खत्म होगा। 30 नवंबर से हम बेटा पहले ही कोर्स खत्म करने का प्रयास करेंगे, ऑब्वियसली अच्छे से कराना है। और देखो 30 नवंबर तक अगर आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो तब भी आपको मोटा मोटा बेटा 2 महीने का टाइम मिलता है जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक, ठीक है ना। तो 30 नवंबर तक कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको क्लास 11 भी बहुत बढ़िया से करा देंगे, ठीक है। अब आता है भैया एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके कौन फैकल्टीज होने वाले हैं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है। तो धीरे धीरे मैं आपको आपके ऑसम फैकल्टीज से मिलवाने वाला हूं। क्या एक्साइटेड हो? ठीक है ना, एक्साइटेड हो। और वो फैकल्टीज आपकी वो सारे डाउट्स लेने वाले हैं, ठीक है ना। मैं चाहूं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकता हूं, लेकिन समझ रहे हो सबके पास डायलॉग होने चाहिए, ठीक है ना। आगे से सर लोग आएंगे, ठीक है, तो मेरे डायलॉग चले जाएंगे तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो यार अभी सर लोग मिलके आपको बताएंगे आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है, हमें आपकी प्रॉब्लम्स पता है कि सर क्लास 11 बर्बाद है, तब हम 12th में कैसे हम लोग कवर करेंगे, सर क्लास 12th में कैसा शेड्यूल रखना है, सर हमें सर क्लास 12th में कैसे पढ़ाई करनी है, सर क्लास 12th में जो जो दूसरे गलतियां करते हैं वो गलतियां हम कैसे रोक सकते हैं। ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो अभी सर लोग आपको क्लियर करने वाले हैं। तो भैया जल्दी से ढेर सारे बच्चों दिलाग बना दीजिए और आपको मिलवाने वाला हूं मैं आपके क्लास 12th जेईई वाले बैच के फैकल्टीज से। तो सबसे पहले जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं वो है ये, नहीं अभी और चीज बची है। यहां पे देखो, हमें पता था तुम बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाओगे फैकल्टीज के नाम पे, क्योंकि जो टीचर होते हैं घर के अलावा जो माँ बाप होते हैं वो टीचर्स ही होते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है यू आर सुपर एक्साइटेड। सर लोगों से सुनने का मन कर रहा है कि सर लोग क्या हैं, सर लोग कैसे बोलते हैं, अरे सर लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बड़ा अंदर से वो मच रहा होगा कि एक बार सर लोग को देख लें। लेकिन पहले बैच के बारे में और चीजें जान लो, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों का एक जो बहुत बड़ा, देखो मुझे माफ कर देना, ठीक है ना, बिकॉज तुम लोग को देख के मैं सुपर एक्साइटेड हूं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करूंगा, क्योंकि देखो पढ़ाई सीरियस मोड में ही होती है, लेकिन पढ़ाई अच्छी तभी होती है जब आप दिमाग से बेटा बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो। तो देखो भैया क्लास नोट्स कहां मिलेंगे, ठीक है ना, बच्चों को बड़ा डाउट रहता है। जिस ऐप में ये आप देख रहे हो ना, हमारा ये भी ओरिएंटेशन सेशन देख रहे हो, यहीं पे बेटा आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, डीपीपी आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली है और इसी ऐप में मिलने वाली है, सब अपलोड हो जाया करेगी, आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में टेस्ट की बात करें, आपके 5 टेस्ट भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, जिसका शेड्यूल आपको बहुत जल्दी आपके ऐप में अपलोड करा दिया जाएगा। कल तक आपका अपलोड करा दिया जाएगा पूरा ऐप में, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने टेस्ट होने हैं। तो देखो यार, हम आपको जो टेस्ट देने वाले हैं, हम टेस्ट आपको फालतू में प्रेशर में नहीं देने वाले हैं। हम आपके 5 टेस्ट भी रखने वाले हैं और फुल टेस्ट भी रखने वाले हैं, जेईई मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, हर टाइप के बेटा टेस्ट रखने वाले हैं, जिसका पूरा का पूरा शेड्यूल अभी आपको कल तक पूरा ऐप में बेटा अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। रिवीजन की बात करी जाए, ऑब्वियसली जब कोर्स खत्म हो जाएगा तभी रिवीजन होगा, कोर्स कराए बने तो रिवीजन होता नहीं है, तो कोर्स खत्म करते ही बेटा आपको रिवाइज भी करा दिया जाएगा। उसके बाद में बैच की वैलिडिटी कब तक है? जब तक आपका जेईई का 2025, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हो जेईई 2025 का एडवांस का एग्जाम,
तो भैया जेई एडवांस के एग्जाम जब तक हो जाता है तब तक बेटा ये वाला बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा, मतलब चिंता नहीं करने का, ठीक है ना। तो ये बेटा बैच के वही फीचर्स थे, ठीक है ना, जो फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है हर बैच में होते हैं। वैसे भी आपको पता है कि जो सिलेक्शन होता है वो फीचर से नहीं टीचर से होता है, किसी महान आदमी ने कहा था, ठीक है ना। तो देखो भैया फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर, और मुझे पता है कि तुम लोग टीचर से मिलने को बहुत ज्यादा बेताब हो, तो मिलवाते हैं आपको आपके पहले फैकल्टी से। जल्दी से देखिए कौन है आपके टीचर। हाँ, अभी भी नहीं आए, ठीक है, थोड़ा बहुत सस्पेंस देखो मेंटेन रखना पड़ता है। मुझे पता है तुम लोग बहुत अंदर से मुझे बोल रहे होगे सर मिलवा ही नहीं रहे हो, तब से ये फीचर तो हमें पता ही है कि नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, टेस्ट कराओगे, दिन रात पढ़ाओगे, खूब क्लासेस लगाओगे। सर वो तो हर कोचिंग में होता है। अरे लेकिन हर कोचिंग में वो टीचर नहीं होता है जो टीचर केजीएस की टीम लेके आई है, जो टीचर खान सर लेके आए हैं। सर उन टीचर को तो एक बार दिखवा दो कि कौन कौन से टीचर्स हैं। तो यार चलो बहुत मस्ती कर ली, तो अब मिलवाते हैं आपको आपके क्लास 12 के टीचर से। सबसे पहले जिन टीचर से मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो आपको क्लास 12 वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। दिल्ली के ऑफलाइन के कौन सी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस टीचर की पहचान कोचिंग से नहीं है, उस टीचर की पहचान उसके कंटेंट से है, उस टीचर की पहचान उसके एक्सपीरियंस से है, उस टीचर की पहचान उसकी मेहनत से है। तो जो टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो दिल्ली के ऑफलाइन के बहुत ही बड़े टीचर हैं, और उनका नाम है आरजी सर, राहुल गुप्ता सर। आपको क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिनका एक्सपीरियंस है टोटल 10+ ईयर्स का। आप समझ रहे हो, 10+ ईयर्स। 10+ ईयर्स का मतलब पूरा एक डिकेड दे दिया है पढ़ाने में। अब सोचो ये डिकेड तो इन्होंने पढ़ाने में दिया है, इससे पहले इन्होंने पढ़ा भी होगा, मतलब ये फिजिक्स की दुनिया में पिछले 15 से 18 साल से हैं। और यार फिजिक्स इतना तो कोई वास्ट सब्जेक्ट है नहीं कि इसको पढ़ने के लिए 150-200 साल की आपको तपस्या करनी पड़े। जिन टीचर ने 15 से 18 साल फिजिक्स की दुनिया को दे दिए हैं वो समझो आपको चुटकियों में जो भी क्लास 12 का पोर्शन है, आपको अगर लगता है कि क्लास 12 में आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे कि यार क्लास 12 का कोई सवाल होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का, मानो उसमें मैकेनिक्स का कोई एप्लीकेशन होगा, तो सर पहले आपको बताएंगे कि हाँ यार आपको मैकेनिक्स में वो वाली चीज नहीं आती, हम आपको वो चीज पहले समझा देते हैं जिसमें कि ये वाला सवाल आप कर पाओ। तो देखो यार फिजिक्स में क्लास 12 में आपको आरजी सर पढ़ाने वाले हैं। और एक चीज ध्यान देना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अगर क्लास 11th आपका वीक है, क्योंकि सर ने का ये डेडिकेशन है। सर ने ये हमसे खुद बोला हुआ है कि सर हमसे क्या बोलेंगे, हमारे खान सर से खुद बोला हुआ है कि सर अगर हमारे बच्चा लोगों को क्लास 11th में कहीं दिक्कत होगी और क्लास 12th में उसका एप्लीकेशन आ रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्लास 11th का वो टॉपिक बहुत ही समराइज फॉर्म में बच्चे को करा देंगे, जिसमें कि क्लास 12th में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो यार सर के लिए जल्दी से बेटा ढेर सारे दिलाग हो जाएं, और फिर बढ़ते हैं, मिलते हैं आपके अगले फैकल्टी से। जल्दी भाई साहब सर के लिए दिलाग हो जाए, जल्दी बेटा जल्दी। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा। देखो यार हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो देखो हमारे यहाँ की भाषा इंग्लिश है, किसी डिक्शनरी में इंग्लिश शब्द नहीं मिलेगा। हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखा होगा, समझे। हम चैट भी हिंदी में करते हैं पर टाइप किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। और चैट तो तुम लोग बहुत करते होगे, ये हमको पता है, हमें सुनने में आया है, और तुम्हारी माता जी ने पिताजी ने तुम्हें बहुत बार पकड़ा भी है। बहुत सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू किशन सर की तरफ से मैं थैंक यू बोल देता हूं। हाँ मुझे पता तुम गुस्सा आ रहोगे, आप तो सर से मिलवाने वाले थे। हाँ सर एक्चुअली अभी दिल्ली में है, ठीक है ना, मैं अभी पटना में हूं। सर जैसे दिल्ली में आएंगे आपसे मिलेंगे, मतलब सर जैसे पटना में आएंगे आपसे मिलेंगे, और आपको ऐप में तो बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। आपके साथ ही अब पूरा साल ये बिताने वाले हैं, चाहे ऐप के अंदर हो चाहे ऑफलाइन सेंटर्स में हो। सर दिन रात आपके साथ लगने वाले हैं और फिजिक्स में धमाल मचाने वाले हैं। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट टीचर से, और वो जो लेजेंड टीचर हैं इनको आप फॉलो कर रहे होगे सेतु बैच में। सेतु बैच हमने क्यों लॉन्च किया था, हमारी टीम ने ये प्लान किया कि यार हम रैंडम चीजें कराएं, कि हम बच्चे को उस जगह पे बच्चों को सपोर्ट दें जहां पे उनको कोई सपोर्ट देने को तैयार ही नहीं होता। क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि जो क्लास 12 का बच्चा है एडमिशन तो उसको करवा दो, और हम बोल देंगे क्लास 11 तो तुम्हें आता ही होगा, जबकि हमें खुद पता है उसको नहीं आता है। तो सेतु का मतलब जो ब्रिज होता है, जो हम लोगों ने मिलकर जो एक कोर्स डिजाइन किया कि जो बच्चे जस्ट अभी क्लास 12th में गए हैं उनको वो 11th के टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में करा दिए जाएं, जिनके बिना क्लास 12th स्मूथली नहीं चल सकता।
तो आपने वहां मिले होंगे, आपने उनसे ऑलरेडी बात करके रखी हुई है। वो है हमारे बहुत ही प्यारे मैथमेजिशियन जेडी सर। और जेडी सर के बारे में क्या कहूं, फिर से ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये प्योर ऑफलाइन के प्योर कंटेंट वाले टीचर हैं। ये जो सर हैं, इनसे आप पढ़ने के बाद ही ये फील कर पा रहे होगे कि यार जब सेतु बैच में इनसे आप जब 11 to 12th में जब आप सेतु बैच में इनसे यूट्यूब में जब पढ़ रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि सवालों की ये वाट लगा देते हैं। और खुद वाट नहीं लगाते, क्योंकि सवालों की वाट तो मैं भी लगा सकता हूं, ये सवालों की तुमसे वाट लगवा देंगे। ये खासियत है हमारे जेडी सर की। बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, 9+ ईयर्स का है, और इस साल ये इनका 10वां साल है। 9+ का मतलब होता है 10वां साल है। सर का भी डिकेड पढ़ाते हुए देखो पूरा होने वाला है। सर ने पूरे देश में पढ़ाया है, सर ने बहुत ही टॉप रैंकर्स दिए हैं, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैथ्स ही बाद में फिजिक्स में यूज होती है, वही केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है। तो जेडी सर के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि असली मैथ्स का कंटेंट होता क्या है, और कैसे मैथ्स का जो सवाल जो जेई मेंस आजकल पूछ रहा है, जेई एडवांस पूछ रहा है, वो सवाल कैसे क्रैक करना है, उसके क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं। यस, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होते हैं, ठीक है ना, कुछ सवालों के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ऑब्वियसली सबके नहीं होते हैं। तो कैसे लंबे लंबे सवालों को शॉर्ट में कर सकते हो, कैसे कैसे कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो, वो सब आपको सिखाने वाले हैं हमारे जेडी सर, जोगेंद्र सिंह तोमर सर। तो ये हो गए आपके फिजिक्स के सर, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा बहुत जल्दी। ये हो गए मैथ्स के सर, जिनसे आप ऑलरेडी यूट्यूब में मिल चुके हो। और अब आप साक्षात एक ऐसे टीचर से मिलने वाले हो जिनकी तारीफ मैं खुद नहीं करने वाला, ठीक है ना। मैं सर से थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, थोड़े दिन पहले मतलब एक दिन पहले बात कर रहा था। सर ने मुझे एंट्रोपी सिखाई, ठीक है ना। सर ने मुझे बताया कि यार सर, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको हम लोग मैथ से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो जेई का स्टूडेंट होता है, मैथ उसके कणकण में होता है। मैथ में नंबर आए चाहे ना आए, क्या बात सही है, मैथ में नंबर आए चाहे ना आए, लेकिन जो स्टूडेंट होता है जेई का, वो हर चीज मैथ से करना चाहता है। हमारे जो नेक्स्ट सर हैं रिस्पेक्टेड शिशिर कुमार सर। एक्सपीरियंस देखो 15+ ईयर्स। मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे लोगों की एज ही इतनी होगी, मतलब जितनी तुम्हारी एज है उतने साल से, उससे क्या पता ज्यादा से, यहां तो लिख दिया गया होगा इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट टाइम तो काउंट ही नहीं करते, सर ने पार्ट टाइम भी पढ़ाया होगा, ठीक है ना। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है फिजिकल केमिस्ट्री की दुनिया में, ऑफलाइन वर्ल्ड में सर एक नाम है। सर पटना के एक लेजेंडरी टीचर रह चुके हैं। सर इस वक्त दिल्ली में बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे, और अब आपके बीच ये पटना में ऑफलाइन भी पढ़ाने आए हैं। और साथ में हमने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि सर समझ रहे हो लेजेंडरी टीचर हैं, ऑनलाइन और टिकटॉक वीडियोस और वो कच्चा बादाम रील्स वाले वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं रहते ऑब्वियसली। तो हमने सर से कहा, सर प्लीज हमारे बच्चों को आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है, सर आपको ऑनलाइन भी आना पड़ेगा। तो हम सब पूरी टीम की रिक्वेस्ट पे सर ने ऑनलाइन भी पढ़ाने को सर रेडी हुए हैं। सर बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर ये बच्चे आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, सर आप बच्चों को थोड़ा सा जरा गाइड करिए। सर सबसे पहले ये गाइड करिए कि अगर सर इनका क्लास 12th में कोई, क्लास 11th में कोई गड़बड़ है, तो सर क्लास 11th ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर। तो सबसे पहले तो वार्म वेलकम सबको। हेलो, दिलाग बनाओ भाई, कहाँ हो आप लोग, दिखने चाहिए। चलिए, तो एक चीज जो सर ने बोला और जो यहाँ मैं देख भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। तो पहली चीज तो ये है कि आप लोग अगर आपने एग्जाम दे रहे हो आप आईआईटी की, तो आपको सबसे पहले ना ये जानने की जरूरत है कि कौन से पोर्शन से कितने नंबर का एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और अगर ये चीज आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा 60% से ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केवल 12th के हैं। मैं सारे जवाबों को दूंगा, यहां पे बहुत लोगों का सवाल जो है बोर्ड के ऊपर भी, आई विल कम टू दैट। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते। तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई आपका जो हो चुका है उसको आप सोच करके तो अच्छा नहीं कर सकते, और सोचने में आप टाइम वेस्ट करोगे। तो अब भूल जाओ क्या हुआ था, आज से एक नई शुरुआत करनी है अपने को। आज से आपको यह ध्यान रखना है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला चीज है क्लास मिस नहीं करना। ये ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन में अपन को पता होना चाहिए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये जो जर्नी हमारी अगले 1 साल की होने वाली है, इसमें हमें क्या क्या करना है। तो पहली चीज तो है भाई, क्लास तो मिस नहीं करना है, क्योंकि आप खुद सोच लो, खाओगे नहीं तो शरीर को लगेगा कैसे, आओगे नहीं तो सीखोगे कैसे।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास में आना है, तो क्लासेस अटेंड करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो भी होमवर्क यहां पे दिया जाए आपको वो करना है, अटेम्प्ट करना है। बेटा आंसर आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही क्वेश्चन सिखाते हैं जो आपसे नहीं बनते। हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपको सिखाते नहीं, वो तो आता था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आपको सिखाने वाला है। तीसरी चीज है कि मेरा 11th खराब है और 12th में क्या होगा। तो बेटा अगर हमारे पास जैसा सर ने बताया कि 15+ एक्सपीरियंस है, तो 15+ एक्सपीरियंस जो है वो पढ़ाने से ज़्यादा कैसे पढ़ना है बच्चों को इसका है। मैं आपको बताऊं कि इतने सालों में मैंने यही देखा है कि बहुत बच्चों के पास, मतलब 90% बच्चे मेरे पास यही बोलते हुए आते थे, सर मेरा 11th खराब हो गया, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 11th खराब होने का मतलब आपको डेफिनेशन नहीं पता, सवाल नहीं बन रहे, ये सब हटाओ। 12th जितने चैप्टर्स हैं यहां पर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे बेटा, राइट फ्रॉम विल हैंड होल्ड, मैं आप लोग को हाथ पकड़ करके 11th वाली चीजें क्लियर करते हुए 12th पढ़ाऊंगा। तो आपको यह सोचना ही नहीं है कि मुझे क्या आता है नहीं आता, मैं तो मानता ही नहीं कि आपको कुछ आता है। मैं बस ये चाहता हूं कि आपके अंदर दो चीजें हो, मेहनत करने का और लगन होनी चाहिए, और अपने आप में हार कभी नहीं मानना। ये दो चीजें अगर आप लेके साथ में आ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद आप सब इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट दोगे या इतने ज्यादा खुश होगे अपने एफर्ट से कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 11th की चिंता तो बिल्कुल ना करें। अब दूसरा, मैं एक बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहा हूं यहां पे कि सर मैं यूपी बोर्ड का हूं, मैं महाराष्ट्र बोर्ड का हूं, मैं इस बोर्ड का हूं, बिहार बोर्ड का हूं। बेटा एक बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको मतलब बहुत ही कह सकते हो कि आसपास में सब देखे हुई चीजें मैं बात करूंगा। तो आप ये सोचो कि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करूं, मैं चाहूंगा सर भी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मैं बात करूं तो क्या सर चाइना में डिफरेंट होता है? सर बस लैंग्वेज डिफरेंट होती है बस। तो आपको यह समझना है कि ना तो फिजिक्स चेंज होता है, ना तो केमिस्ट्री चेंज होता है, ना तो मैथ्स चेंज होता है। अगर आप लैंग्वेज भी चेंज कर दो, बॉर्डर के पार भी चले जाओ तो भी चेंज नहीं होता। तो क्या कोई एग्जाम चेंज कर सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपको यही समझना है कि आप किसी भी बोर्ड के हो, आप पढ़ने यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आ रहे हो, तो आपको बोर्ड की चिंता करनी ही नहीं है। अगर आप यहां पे अच्छे से पढ़ाई करते हो, लिखने की आदत रखते हो, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपकी लिखने की आदत चली जाती है। देखो आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम में एक ही अंतर है, एक में आपको आंसर निकालना है और एक में आपको पूरा पूरा प्रोसेस बताना है। काम दोनों में एक ही हो रहा है, प्रोसेस से भी आंसर पहुंचते हैं और आंसर तक बिना प्रोसेस के पहुंच नहीं सकते। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेनेशन आपको करना आना चाहिए, तो लिखने की आदत रखें। कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे आपके स्कूल में हाफ ईयरली हो या आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हो, उन पेपर्स को अगर स्कूल जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी जा रहे हो तो भी अटेम्प्ट करो घर पे लाके, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। सर यही चीज़ है, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा। देखो यार, बोर्ड्स में और जेईई में एक ही फर्क है। जैसे मैंने तुमसे पूछा खाना खा लिया, तो तुम्हें बोलना है यस, मतलब वो जेईई का एग्जाम था। अब मैंने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, तो तुम्हें बताना होगा हाँ हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया था, हमने साथ में सब्जी खाई थी, सब्जी मटर आलू और पनीर की बनी थी, रोटी खाई थी वो बाजरे की थी, उसमें घी लगा हुआ था जो कि गाय का देसी घी था, और जो दाल थी वो पीले रंग की थी, सुनने में आया कि वो अरहर की दाल थी, साथ में प्याज टमाटर लहसुन ये सब वहां सलाद रूपी था, साथ में रायता था वो खीरे का था, और आखिरी में खाने के बाद हमने बर्तन धो के रख दिया जिसमें मम्मी की पिटाई ना हो, और पानी पी लिया, फिर हम सो गए। ये बोर्ड एग्जाम है। तो तुम्हें कहीं भी मतलब एक चीज छोड़नी नहीं है। अगर एक भी चीज तुमने छोड़ दी तो समझो यार तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो वही चीज है, क्या जेईई है और क्या सर बोर्ड एग्जाम है। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ और बच्चों से आप बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो सर के साथ आप क्लास में मिलोगे, आपको अलग ही मजा आने वाला है, मतलब अलग ही आपको चीजें समझ में आने वाली है, क्योंकि इनके साथ, सर के साथ में 2 दिन से पटना में हम लोग साथ में ही रह रहे हैं। तो सर के साथ मैं से तो मैथ्स की इतनी बातें नहीं हो रही जितनी फिजिकल केमिस्ट्री की बातें हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ वाह सर, मुझे तो मजा आ रहा है जो जैसे आप कंसेप्ट सिखाते हो। और सर का लेक्चर अगर आपको देखना है तो आपको पता है, तो आपको ना सर का लेक्चर आपको पता है आपको कहाँ पे मिलेगा। सर का लेक्चर आपको मिलने वाला है हमारे सेतु बैच में। जल्दी केजीएस जेईई में जाओ, शिशिर सर का लेक्चर देखो, सर का पढ़ाने का स्टाइल देखो, आपको एकदम अलग ही फील आने वाला है, समझे ना। समझ लेना, फ्लावर नहीं फायर, समझे ना। तो तुम्हें एकदम अलग ही मजा आने वाला है। और अब मैं आपको मिलाऊंगा इसके बाद में एक और आपके, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 टीचर होते हैं,
आपको आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं उज्जवल पीयूष सर, यूपी सर। टोटल एक्सपीरियंस अगेन 11+ ईयर्स। मतलब इतने एक्सपीरियंस सर के शक्ल देख के नहीं लग रहा होगा, जैसे मेरी शक्ल देख के नहीं लगता, आपको लग रहा होगा सर को 2+ ईयर्स होगा। तो देखो ये टीचर एक्चुअली हमारे यहाँ जानते हैं कि आप जितना खुश रहोगे, ठीक है ना, उतना अच्छा दिखोगे, जितना अच्छा दिखोगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो भैया खुश रहोगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, रैंक भी अच्छी आएगी और दिखोगे भी बहुत ज्यादा यंग। तो ये ध्यान रखो, सर का ये 11+ ईयर का एक्सपीरियंस है। सर की शक्ल मत जाना। मैं सर से पहली बार मिला तो मैंने कहा था सर आप कितने बचपन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। बाद में पता चला कि सर की एज बहुत ज्यादा है। अब हम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। पता चला इनका मन करा क्लास में थोड़ी एज कम बताएं, फिर हमें ये दौड़ा लें पूरे के पूरे यहाँ पे पटना में कि तुमने हमारी रियल एज बता दी। अब लोग हमें मतलब अप्रोच नहीं करते, मतलब सॉरी आई एम जस्ट जोकिंग। तो जैसे तुम सर से पढ़ोगे, ठीक है ना, सर के साथ, सर को वैसे भी लोगों ऑनलाइन वर्ल्ड में सर जानते हैं, ऑफलाइन वर्ल्ड में भी जानते हैं, सर से ऑनलाइन लोग पढ़े ही हुए हैं। तो सर को आप देखोगे, बैच में मिलोगे, एकदम भैया मक्खन पढ़ाते हैं। और आईओसी जैसा सब्जेक्ट आपको पता है ऐसा होता है कि टीचर बोले और दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, वो कला सर के अंदर है, एकदम खतरनाक कला है। और अब आप किनसे मिलने वाले हो, इनसे भी अभी आप जब ये पटना आएंगे तब इनसे मिलोगे, ठीक है ना, और क्लास में तो आप मिलने ही वाले हो। और साथ में अब इसके बाद जो आने वाले हैं वो 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके, वो है हमारे एलवाई सर, ललित यादव सर। ललित यादव सर के बारे में मैं क्या कहूं, पता है जो टीचर होता है ना, जब उसे बहुत टाइम हो जाता है और वो अपने वर्ल्ड में जब बहुत फेमस हो जाता है, ऑब्वियसली फेमस का मतलब ऐसे मत कंपेयर करना सर शाहरुख खान जितने फेमस हो, कि सर रोनाल्डो जितने सर फेमस हो, कि सर उनके जितने फेमस हो। यार टीचर है, टीचर एक कोचिंग में पढ़ाता है, उस कोचिंग में अगर 500 बच्चा है, अगर वो 500 में से 450 बच्चे के बीच में अगर फेमस है तो समझो वो एक बहुत ही लेजेंडरी टीचर है। आप हमेशा लेजेंडरी टीचर की परिभाषा ऐसे मत सोचना कि उस टीचर को 50,000 बच्चे जानते हैं, इस टीचर को 450 बच्चे जानते हैं। आप ऐसे सोचो जिस टीचर को 50,000 बच्चे जानते हैं, क्या पता उसने 2 लाख बच्चों को पढ़ाया हो, मतलब 25% सक्सेस रेशियो। और जिस टीचर ने 500 बच्चों को पढ़ाया उनमें से 450 बच्चों से अच्छे से जानते हैं, जानने मतलब मानते हैं, उसका सक्सेस रेशियो है 90%। वो है ये सर। जब आप इनसे पढ़ोगे, मैं इनसे मिला, ठीक है, सर के साथ अभी मैं नोएडा, मतलब मैं सर के साथ नोएडा में मिला था। एक हमने ऐसे ही मतलब कि वहां पे हम डिस्कशन करते थे, जब हम लोग केजीएस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग के लिए चीजें हम लोग प्लान कर रहे थे पूरी टीम मिलके। तो मैंने सर में एक आदत देखी, लाइक फ्री टाइम होता था, हम लोग आपस में बात कर रहे होते थे, सर उस टाइम कंटेंट बना रहे होते थे। मैंने कहा सर जब आप 9+ ईयर्स का आप एक्सपीरियंस लिए बैठे हुए हो, अब क्यों आप शीट बना रहे हो? तो सर ने बस एक ही चीज कही कि सर देखिए सर, मैं एक चीज जानता हूं कि सर मैं बच्चों के बारे में दिन रात सोचता हूं। अब भैया जब उन्होंने इतना बोल दिया, अब ये देखो वर्ड कितने सिंपल है, दिन रात सोचता हूं। पर यार कुछ लोग कहते हैं हम बच्चों के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में दिन रात सोचते हैं, और हमारे जैसे लोग वहां पे बातें कर रहे हैं और सर सोच रहे हैं, साथ में शीट्स बना रहे हैं। अब वो शीट किन बच्चों को देना है सर को खुद नहीं पता, लेकिन वो तैयारी करके रख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई बैच, कभी फ्यूचर में मुझे ऐसा बैच मिल जाए, वो बैच मिल जाए, ये बैच मिल जाए, इनके पास मटेरियल एडवांस में तैयार है। मतलब सर का इतनी अच्छी आदत है कि सर नई नई चीजें खोजते रहते हैं। अब इनसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना डेप्थ सब्जेक्ट क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को क्यों नहीं समझ में आती, आपको समझ में आएगा सर से पढ़ने के बाद। क्योंकि लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं, जो इन्होंने जो क्लियर करे हैं भाई साहब, वो अलग लेवल पे हैं। तो सर से भी आप बहुत जल्दी बैच में मिलने वाले हो। तो ये थे क्लास 12th के हमारी केजीएस जेई की टीम। और हाँ, ये मत सोचना कि इतने ही फैकल्टीज हैं जितने अभी आपसे मिले हैं, क्योंकि अभी से मैं मिला हूं और साथ में आपसे शिजू सर मिले हैं। अभी यहां और भी लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने अभी बुलाया नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा बहुत ड्रॉपर के लिए भी तो स्क्रिप्ट होती है ना, तो हमें ड्रॉपर के लिए भी बोलना था। देखो थोड़ा बहुत हम जोक मार देते हैं, उसको अलग वे में मत लेना, ठीक है ना। तो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे ड्रॉपर बैच के टीचर से। ये है हमारा ड्रॉपर केजीएस का बैच, जिसको क्लास 13 भी कहा जाता है। अब यार हो सकता है कि तुम्हारा क्लास 12 अच्छा ना गया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई टेंशन की बात नहीं। अरे नहीं अच्छा गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे अगले साल ले आना यार। तुम्हारे किसी दोस्त का अगर अच्छा रैंक आया है, वो जाके एनआईटी सूरत कल में पढ़ता है, तुम 1 साल और मेहनत कर लो, अगले साल आईआईटी मुंबई में तुम जाके बैठना।
आज से 4 साल बाद कोई नहीं पूछेगा कि तुम ड्रॉप लेके गए थे कि तुम बिना ड्रॉप के गए थे, समझे ना। शादी बढ़िया तुम्हारी होगी, नौकरी बढ़िया तुम्हारी लगेगी, टेंशन मत लेना, समझ रहे हो। तो देखो यार, जो रैंक आनी थी आ गई, खराब आई अच्छी आई कोई टेंशन की बात नहीं है। ड्रॉप ईयर में एडमिशन लेना कोई पाप नहीं है। 10 लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं आप ड्रॉप ले रहे हो, अरे बोलने दो यार, 1 साल ड्रॉप लो, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी से कोई मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमोटिवेटर से हमेशा जीवन में दूर रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आपको नीचा दिखाना, अरे तू तो ड्रॉप ले रहा है, अरे बहन तू तो ड्रॉप ले रही है, तुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ यार, ठीक है ना यार। यार जिंदगी तुम्हारी है, डिसीजन तुमने ले लिया ड्रॉप लेने का, तो तुम्हें खुद पता है ड्रॉप लेने के बाद तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो, तो अपने आप को मेंटली इतना परेशान क्यों करना साल भर ऐसे लोग की बात सुन के। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसको जो कहना है कहने दो, तुमने डिसीजन ले लिया है। केजीएस की टीम आपके साथ दिन रात मेहनत करने वाली है, और आपको अगर, हाँ एक चीज ध्यान देना, हम टीचर तो मेहनत करते ही हैं, हम लोग को आप देखते आए हो, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। पर यार देखो, रैंक तुम्हारी अब तभी आने वाली है जब ध्यान देना, जब तुम मेहनत करोगे। जो आपका जोश आज के दिन है, मुझे पता है आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आए। जब तुम्हारे नंबर नहीं अच्छा है, तुम्हें ऐसा फील होने लगा होगा सॉरी, कि यार तुम्हें फील हो रहा होगा तुम्हारे परिवार में ही कुछ लोग तुम्हें बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहे होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कुछ लोग आपको ऐसे देख रहे होंगे, अरे बताओ अपने मम्मी पापा का 1 साल का पैसा वेस्ट कर दिया, 2 साल का कर दिया। ये सब तुम्हें फील हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अगर हो रहा है तो यहाँ पे दिलाग ना बनाना, बस ओके लिख देना बेटा, जल्दी बेटा ओके लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, बिकॉज चैट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे पता है तुमने ड्रॉप लिया है, मुझे पता है तुम एक दुख में हो, मुझे पता है कि तुम्हारे शायद जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी होंगे उन्होंने तुमको छोड़ दिया होगा। जब मैं दोस्त की बात करता हूं, उसमें दोस्ती भी हो सकती है और दोस्त भी हो सकते हैं, और ये लड़का लड़की दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। तुम इस वक्त जानते हो अपने आप को अकेला फील कर रहे होगे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, अरे यार मतलब मेरे साथ तो जीवन में धोखा हुआ, ऐसा भी फील तुम्हें हो रहा होगा। तुम्हारे साथ आज कोई खड़ा नहीं होगा, तुम्हें लगता होगा मैं मोहल्ले में निकलूं तो मैं कैसे निकलूं, क्योंकि मोहल्ले में निकलते होगे आज से 1 दिन पहले लोग तुम्हें ऐसे देखते होंगे, ऐसे देखते होंगे कि यार ये IITian बन गया तो, इसकी जेईई मेंस में टॉप रैंक आ गई तो, और आज जब रैंक नहीं आई है वो बहुत खुश हैं। और वो लोग जिन्होंने जीवन में खुद कुछ अचीव नहीं किया है, वो तुमको शक की निगाहों से देख रहे हैं। तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई जबरदस्ती में ओके नहीं लिखवाना चाहता, ठीक है ना, यहां जबकि बहुत सारे ओके आ रहे हैं, ठीक है ना। बस मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं। विराट कोहली जैसा प्लेयर जब 0 पे आउट होता है ना, पूरी दुनिया उसे बू करती है, समझ रहे हो, जबकि तब भी वो विराट कोहली रहता है, समझ रहे हो। वो मोहल्ले का क्रिकेटर MSM नहीं हो जाता, वो विराट कोहली रहता है। जिस टाइम पे हमारा रोहित शर्मा जैसा कैप्टन वर्ल्ड कप हारा था, हारने के बाद वो कोई अपने गली मोहल्ले का वो कॉइन से खेलने वाला क्रिकेटर नहीं रह गया, वो रोहित शर्मा ही रहा। क्योंकि यार किसी ने कहा है कि गिरता है वही मैदान जंग में जो घोड़े पे सवारी करते हैं। अरे यार वो क्या गिरेंगे जो घुटने के बल पे चले। तो भैया जो लोग तुम्हें आज नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग तुम्हें ऐसा फील करा रहे हैं कि नहीं यार तुम्हें रैंक नहीं है, ये नहीं, सबकी ऐसी तैसी, हाँ किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पैक कर लो। बस एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारा करियर है तब तुम हो, तुम्हारी अच्छी रैंक है तब तुम हो। जो तुम्हारा आज की डेट में जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है ना रैंक लाने का कि अगले साल मैं फोड़ दूंगा, मैं अगले साल फोड़ दूंगी, वो गुस्सा एंड डेट तक तुम्हें मेंटेन रखना है। अगर तुम वो गुस्सा एंड डेट तक बेटा मेंटेन रखते हो, तभी तुम समझना, तभी लायक हो तुम, वरना तुम लायक नहीं हो। तभी तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है बेटा, ठीक है ना। और खुश रह के आपको पढ़ाई करनी है। और इस बैच में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको फीचर्स ऑफ द बैच बताता हूं, फिर मैं आपको पटना के महामास्टर ऑफलाइन के, महामास्टर मैथ्स के ऑफलाइन के टीचर से मिलाने वाला हूं, जो आपको अपना कुछ बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं कि ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले मैं आपको बैच के फीचर्स बता देता हूं कि बैच में क्या क्या होने वाला है। और आपको पहले ही बोला है कि एक बहुत महान इंसान है, उनका नाम मैं बताऊंगा, ठीक है, आखिरी में बताऊंगा ये किसने कहा है, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत हम भी क्रेडिट ले लें, ठीक है ना। क्योंकि जो बैच होता है, पढ़ाई होती है, जो सिलेक्शन होता है वो फीचर से नहीं टीचर से चलती है, ठीक है ना। तो बता देते हैं, आज से आपका एक तरह से ऑफिशियली बैच स्टार्ट हो गया है। पूरा शेड्यूल आपको बेटा कल मिल जाएगा, ठीक है, कि पहली क्लास कब होनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। सब्जेक्ट PCM है, ऑब्वियसली बायो तो डाल नहीं देंगे। कवरेज कंप्लीट जेईई सिलेबस, यहां बोर्ड नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना है बता दो, ड्रॉप ईयर है, बोर्ड दे चुके हो। लेक्चर 6 दिन चलाएंगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। 3 सब्जेक्ट पर डे होंगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लास होगी, 6 दिन चलेगी, संडे रेस्ट दिया जाएगा।
एक्स्ट्रा कंटेंट तुम्हें चाहिए, एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, कम कंटेंट नहीं मिलेगा, टफ पढ़ाएंगे, इजी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, कॉम्प्रोमाइज तुम्हारे करियर के साथ नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या आता है उसके बाद में आता है क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसी ऐप में जहां पे तुम हमको देख रहे हो। डीपीपी कहाँ मिलेगी, चैप्टर वाइज इसी ऐप पे जहां पे हमें तुम देख रहे हो। टेस्ट भी होंगे, पार्ट ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, रिवीजन होगा जब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस कब खत्म होगा, 3 जनवरी। इसको नेगेटिवली मत लेना, हम चाहे आज बोल सकते हैं हम 15 दिसंबर को कोर्स खत्म कर देंगे। एक चीज बताओ, 15 दिसंबर हम चलो बोल देते हैं, एक चीज बताओ 2 साल का सिलेबस हम अच्छे से खत्म कर पाएंगे अगर हम 15 दिसंबर या फिर 30 नवंबर तुमसे बोल दें? हम शुरू से ही आपसे झूठ कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर वादा करते हैं जिस बच्चे में हिम्मत होगी आज से लास्ट तक खड़े होने की, पढ़ने की, ठीक है ना, 3 जनवरी के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो वो ना कर पाए। और ये कमिटमेंट मैं जेई मेंस के लिए कर रहा हूं। सर आप जेई एडवांस के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जेई एडवांस में मुझे आपकी तरफ से कमिटमेंट देना है कि क्या सवाल देखने की हिम्मत है। जेई मेंस का सवाल लगभग उसी पैटर्न पे आता है जैसा पिछले पैटर्न पे आता है, लेकिन जेई एडवांस का सवाल जानते हो तुमसे क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम हिम्मत ही नहीं कर पाते हो सवाल को पढ़ने की। उसमें तुम 5 लाइन का सवाल पढ़ लो, तुम्हें लगता है हमसे तो नहीं होगा, तुम खुद पे शक कर रहे होते हो। तो यार ये जो तैयारी चलने वाली है इसमें हमसे एक तुम्हें वादा करना होगा, सवाल करने की तो दूर की बात है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है सवाल को पढ़ने की, सवाल को पढ़ के क्या कहा गया है अलग लिखने की, उसको अटेम्प्ट करने की? अगर ये हिम्मत है बेटा तब समझना कि तुम जेई मेंस और एडवांस दोनों फोड़ सकते हो, अदरवाइज मत समझना। और अगर तुम्हें लग रहा है सर ये तो बहुत टफ है, सर सवाल पढ़ना इतना लंबा तो बहुत टफ है, सर लिखना तो और भी टफ है उसके बारे में, तो भाई ये समझ लो तुम इस देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब तुम कल को सोचो कि तुमको इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना है, तुम्हें रोहित शर्मा जैसा कैप्टन बनना है, भाई साहब बल्ला पकड़ के क्रीज में तो जाना पड़ेगा। आपको सर बल्ला पकड़ के खड़े होना सर बहुत टफ है सर, अरे तो कहां से तुम कुछ कर पाओगे? तो यार यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि यार अगर तुम्हें जेई एडवांस क्रैक करना है, चाहे जेई मेंस क्रैक करना है, एक बहुत ही गंदे वर्ड में बोलूंगा, ठीक है ना, नहीं बोलूंगा, चलो अच्छे वर्ड में बोलूंगा, डर लगता है गंदे वर्ड में बोलेंगे। गंदा वर्ड बहुत गंदा नहीं था, तो ये मत बोलना सर क्या बोलना चाहते थे, कुछ नहीं बोलना चाहते, सिंपल। क्या तुम्हारे अंदर दम है सवाल पढ़ने की? अगर दम है तभी बेटा समझना तुम सेलेक्ट हो सकते हो। अगर मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई है, जल्दी से दिमाग बना दो एक बार, जिसमें कि आपको मैं आगे एक टीचर से मिला पाऊं जो कि हमारे पटना ऑफलाइन के मैथ्स के बहुत ही स्टार टीचर हैं, लेजेंडरी टीचर हैं, और यहां ऑफलाइन में मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैं भी ऑफलाइन में मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, और साथ में सर अभी ऑनलाइन में भी आने वाले हैं आगे वाले बैचेस में। तो इससे पहले दिमाग आप बनाते रहो, यहां बताना है। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टाइम टेबल कब पता लगेगा? वो बेटा कल शाम तक इसी ऐप में डाउनलोड हो जाएगा पूरा टाइम टेबल। आज बस हम आपको ये बताने आए थे कि कौन कौन पढ़ाने वाला है, कब कब क्या क्या होने वाला है। टाइम टेबल कल शाम तक बेटा पूरा अपलोड हो जाएगा। तो बैच वैलिडिटी कब तक है? कब तक है? जब तक जेई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता। जेई एडवांस के एग्जाम तक आपको बैच मिला रहेगा, ठीक है ना, सारे नोट्स, एक एक लेक्चर, सब कुछ मिला रहेगा। तो अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं किससे 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 अब मैं आपको सबसे पहले आप किस बैच में कौन से फैकल्टीज पढ़ाएंगे उससे पहले मिलवाने वाला हूं हमारे मैथी मैजिशियन विशाल सर से। विशाल सर वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम 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 सर। बच्चा परेशान है, पहले सर के लिए भैया चलो दिलाग तो तुम बना रहे हो, एक बार थम्स अप दिखा दो सर के लिए, ठीक है ना, थम्स अप दिखा दो, क्योंकि सर ने इतना टाइम निकाला। सर वॉज लाइक कि सर जो ड्रॉप ईयर वाला स्टूडेंट होता है, सर मुझसे बोल रहे थे सर जो ड्रॉप ईयर वाला स्टूडेंट होता है सर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराश होता है सर मुझे सर ड्रॉपर से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार सा आता है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा परेशान रहता है, वो हम सारे टीचर सर उनसे मैं कुछ 2 बातें कहना चाहूँगा सर, ठीक है ना, प्लीज़ सर बच्चों को सर कुछ 2 बातें कहिए कि बच्चा हमारा एकदम मोटिवेट हो जाए कि सर इस साल फोड़ना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को एमएसएम सर ने बहुत कुछ बताया, जिस तरह से ड्रॉपर की पूरी फेज होती है, ड्रॉपर की पूरी प्रिपरेशन की फेज होती है, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। मैं आपको 2-4 बातें ही बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरी भी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है ये चीज कि ड्रॉपर के बच्चे ये चीज बहुत ज्यादा फील करते हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कई सारे जंग ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है। कुछ जंग ऐसे भी होते हैं जो लड़ने के बाद इतिहास आपको हमेशा याद रखती है। शायद ड्रॉपर की भी प्रिपरेशन कुछ ऐसी ही होती है।
कुछ ऐसे जंग हैं आईआईटी की एग्जाम और या चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस की बात करें, चाहे जेईई एडवांस की बात करें, एक ऐसा जंग है जिसमें आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, सब कुछ हारने को तैयार होते हैं। वो कहता है ना कि सफलता त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। बिल्कुल सही बात है, वो ड्रॉपर के बच्चे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि शुरुआती दौर से ये आप मान लीजिए, ये आप ठान लीजिए कि हमें एक ऐसा जंग लड़ना है जिसमें सिर्फ हमें जीत ही चाहिए। हम इतिहास में अपना नाम वो नहीं दर्ज कराएंगे जुनैद के तरह कि जिस जंग में हो जुनैद पिया। आपने सुना होगा सर, जुनैद एक ऐसा योद्धा था जो कभी कोई जंग नहीं जीता था, फिर भी इतिहास उसे याद रखती है। लेकिन एमएसएम सर ने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जिंदगी में जब आप कुछ नहीं करेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आपको करना यही है कि आप में जितनी ताकत है, आप में जितनी ताकत है, जितनी पोटेंशियल है, वो सारा झोंक दे इस बार, क्योंकि इस बार आपको जंग जीतना है और दुनिया को दिखाना है ये चीज करके कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, कई है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। तो बहुत सारे लोग आपके साथ लड़ने को तैयार हैं और आपको भी लड़ना है। और ड्रॉपर के बच्चों को मैं एक चीज बहुत ज्यादा सजेशन देना चाहूंगा। देखिए आपके साथ होता क्या है कि आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़ के आते हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ आता है। और एक बहुत मशहूर कहावत है कि ड्रॉपर कैन नेवर बी ए टॉपर। ये थोड़ा सा जुल्मी है सुनना, लेकिन सुनिए, आपको सुनना बहुत जरूरी है। कारण उसका यही है कि 12th के बच्चे टॉप जरूर कर जाते हैं। एक बार पूरे आईआईटी के इतिहास में एक ही बार ड्रॉपर टॉप किया है, आपको भी मालूम होगा ये चीज। तो होता क्या है कि जो 12th के बच्चे होते हैं और जो ड्रॉपर के बच्चे होते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस के मुकाबले देखें तो ड्रॉपर के बच्चे ज्यादा पढ़े होते हैं, फिर भी वो टॉप नहीं कर पाते हैं। कारण बड़ा साफ है कि जो ड्रॉपर के बच्चे होते हैं उनमें एक ट्रस्ट इशू होता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसमें वो कंफ्यूजन उनसे क्रिएट होने लगता है। उसे लगता है कि मैं जो पहले पढ़ के आया हूं, मैं जो अभी पढ़ रहा हूं, दोनों में वो कंपैरिजन लगातार शुरुआती दौर से करते रहता है। ये आपको नहीं करना है। आपको हमेशा यही मान के चलना है कि जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, वही एग्जाम में आना है। और अब ट्रस्ट मानिए वही एग्जाम में आएगा। केजीएस की जो पूरी टीम है ये योद्धा की टीम है, आप ट्रस्ट मानिए हमारी बात पर। हम लोग जी तोड़ मेहनत आपके लिए करेंगे। आज हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लेस नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो है इनफाइनाइट जज्बा। समझ रहे हैं? जज्बा, जुनून हमारे अंदर इतनी ज्यादा है कि आपके लिए हम क्या दिन क्या रात हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार है। आज ही का दिन है, जेईई मेन का रिजल्ट आया है और हमारा एक बच्चा बहुत शानदार रिजल्ट लाया है। ऐसे हमारे पास कई टीचर्स हैं जिनके सारे बच्चे आज बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट लाए। तो ऐसी पूरी टीम आपके लिए खान सर ने खड़ी कर दी है और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप में जितनी ताकत है लगा दीजिए इस बार और रिजल्ट आपका आएगा। ये हम पर भरोसा रखिए, ये केजीएस टीम पर आप भरोसा रखिए। सीना ठोक कर कहते हैं कि आपके लिए जान लगा देंगे, जितनी ताकत है लगा देंगे और आप रिजल्ट कैसे नहीं लाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बच्चों को आपने जो मोटिवेट किया, अब ये देखिएगा ये फोड़ने वाले हैं इस बार। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों देखो यार, एक बार मैं ना बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, जैसे सर ने वही बात करी। पता है तुम सब AIR 1 लाने का सपना देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम AIR 1 लाओ, अंडर 100 लाओ। जानते हो क्या होता है? जो तुम्हारी क्लास का टॉपर होता है, ठीक है ना, उसकी फर्स्ट रैंक आ जाए, आपकी रैंक ना आ पाए तो तुम पढ़ना ही छोड़ देते हो। सबसे बड़ी गलती ये है। अरे यार, जो तुम्हारा क्लास का टॉपर है उसे तुम फर्स्ट रैंक ले आने दो। अरे यार, तुम सेकंड ले आओ ना, तुम थर्ड ले आओ ना, अरे तुम 100 ले आओ ना, तुम 200 ले आओ ना यार। क्या तुम्हारी अगर आईटी में रैंक 200 आएगी तो क्या अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। टॉपर बनने का सपना देखो, लेकिन उसके बीच में जो मौके हैं उनको कभी मत छोड़ो। तुम लोग आर या पार की लड़ाई करते हो, तुम लोग गलती यही करते हो। जैसे तुमने मैथ्स का चैप्टर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मानो कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने ले लिया, अब तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में नहीं आया, तुमने पूरा छोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें नहीं समझ में आया। उसी के बदले एक याद मानो, फॉर एग्जांपल लड़का खड़ा है, उसका नाम है सुरेश, ठीक है ना, उसने कहा यार कॉम्प्लेक्स नंबर टफ बहुत है, लेकिन मैं इसको उतना कर लेता है कि अगर मीडियम सवाल आएगा, मीडियोकर सवाल आएगा तब मैं कर लेगा।
ठीक है, लेकिन वो मानो सुरेश जो है वो तुमसे कम इंटेलिजेंट है, लेकिन देखो उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। उसने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर टफ है, मैं बहुत टफ सवाल नहीं कर सकता, समझे ना, मैं बहुत टफ सवाल नहीं कर सकता। लेकिन तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इतना तो कर लूं, इतना तो पढ़ लूं, मीडियोकर तो पढ़ लूं, जिसमें अगर कोई इजी या मीडियोकर सवाल है तो मुझसे हो जाए। एक तरफ तुम हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट, देखो मेरी उंगली की तरफ, मेरी आंखों की तरफ, समझे ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा टफ लगा, तुमने पूरा छोड़ दिया। अब एग्जाम में भैया इजी सवाल आ गया, बताओ 4 नंबर किसके आएंगे, तुम्हारे कि सुरेश के? किसके आएंगे, जल्दी कमेंट करो। सुरेश के आएंगे, बात समझ रहे हो, किसके आएंगे भैया? सुरेश के आएंगे। अब तो मेरी बात समझो भैया, सुरेश के आएंगे भैया, देखो पंगा हो गया, जबकि वो तुमसे कम इंटेलिजेंट था, या फिर सुरेश ही मान लो वो तुमसे कम इंटेलिजेंट थी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो यार, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई चैप्टर समझ में ना आए, कोई बहुत टफ लगे, तो उसको पूरा नहीं छोड़ना है। कसम खाओ भैया, कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ, उसको यार पूरा नहीं छोड़ना है, समझे ना। उसे एटलीस्ट उतना कर लेना है कि अगर इजी या मीडियोकर सवाल है तो तुमसे हो जाए। क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हो इसी को फॉलो करोगे? अगर प्रॉमिस करते हो तो जल्दी से बेटा यहां पे पी कमेंट कर दो कि हां सर हम ये प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया आगे, आगे क्या आते हैं सर? अरे हरे हरे फैकल्टीज से मिलवाना है। तो अब आपको ड्रॉपर में कौन पढ़ाने वाला है? आपको ड्रॉपर में जो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो है उफ सर। कौन है? उफ सर, ठीक है ना। मतलब जब वो पढ़ाएंगे ना, तुम जो उफ प्यार में बोलोगे ना, लाइक कंसेप्ट समझ में आ गया, तुम बोलोगे उफ क्या समझ में आया है, समझे ना, ये उफ वैसे निकलने वाला है, ठीक है ना। मतलब सर जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, अगर सर के बारे में तुम्हें मैं बताऊं, सर का वीडियो आज सेतु बैच का पड़ा हुआ है हमारे केजीएस जेई चैनल पे, वो वीडियो एक बार देख लो, इसके आगे मैं तारीफ करूंगा ही नहीं, वो वीडियो एक बार देख लो, ठीक है ना। उस वीडियो के बाद, ठीक है ना, उस वीडियो के बाद तुम जानते हो फिजिक्स में जो तुम अपना टीचर मानोगे, ढूंढोगे, वो तुम्हें उफ सर ही मिलने वाले हैं। बस मेरे कहने पे तुम वाला वीडियो देख लेना। तो मैं बहुत ज्यादा वेलकम करना चाहूंगा हमारे उफ सर का, या पुफ सर का। पुफ का मतलब फिजिक्स बाय उमर फारूकी सर, एक्सपीरियंस 6+ ईयर्स है। एक चीज और कहना चाहूंगा सर, बाकी लोग का तो 10+ ईयर्स है, 6+ ईयर्स है। भाई जब तुम फिजिक्स 2 साल में कंप्लीट पढ़ सकते हो तो सर मतलब ये फिजिक्स जेई की है, इतनी टफ नहीं है। 2 साल इनफ होते हैं, 3 साल इनफ होते हैं, 6 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। मेरी बात समझ रहे हो? सर का तुम एक वीडियो देखना, दीवाने हो जाओगे, क्योंकि इनका दीवाना फिजिक्स में मैं खुद हूं। सर बहुत बहुत वेलकम है उफ सर, बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर को। बिल्कुल सर, अब माइक लो, मैं अब आपकी तारीफ नहीं करूंगा, अब आप बस बोलो सब बच्चों से। कैसे हो आप लोग? सब मस्त चकाचक एकदम। हाँ भाई, तो देखो आप सब ड्रॉपर के बच्चे, उसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, आप सब मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्ड है कि आप कायर लोगों की कैटेगरी से तो बाहर हो सर, है ना, बाहर हो कि आपने ड्रॉपर मतलब लेट से आपका 12th अपीयरिंग ईयर अच्छा नहीं गया तो आपने डिसाइड किया कि हमें और एक बार लड़ना है। देखो जीत हार तो अंत है, कायर वही है जो लड़ा नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है ड्रॉपर बैच में, है ना। आप सब हमसे जुड़िए, और बहुत ही सारे ड्रॉपर में आपको जाहिर सी बात है थोड़ा 12th ओरिएंटेड भी नहीं होगा। यहाँ पे सवाल का बौछार लगने वाला है, बिल्कुल एकदम मस्त मस्त सवाल। ऐसे सवाल भी आपको जर्नी में मिलेंगे जो आप तक अपने लगाया नहीं, और आपसे लगेंगे भी। बात समझ में आ रही है क्या? और बिल्कुल ही मजा आने वाला है। मतलब ये नहीं कि बोरिंग फिजिक्स लगेगा, बिल्कुल, है ना। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि अगर कोई टीचर फिजिक्स को बोरिंग बनाता है ना तो क्रिमिनल है। भैया मैं तो क्रिमिनल नहीं बन सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा सर। बात समझ आ रही है क्या? तो वही चीज है। और दूसरी और एक चीज है, एक बहुत ही पुराना सा कोटेशन है जिसपे मैं बहुत विश्वास करता हूं कि इफ यू हेट फिजिक्स देन प्रोबेबली यू लर्न इट फ्रॉम ए, मतलब थोड़ा बोलना बोरिंग पर्सन और रॉन्ग टीचर। हालांकि टीचर के लिए रॉन्ग वर्ड तो सही नहीं है, तो रॉन्ग का पर्सपेक्टिव है, या तो आप गलत जगह पे हो, है ना, या तो जगह ही गलत है। ये मतलब वो एक रिलेटिव टर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया कि फिजिक्स समझना है तो मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे पागल होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे रील्स देखते हैं, और दिमाग में उनका सबकॉन्शियस माइंड में फालतू फालतू के कमेंट भरे हुए रहते हैं।
तो जो चीज आप ऑब्जर्व करोगे सोशल मीडिया पे ना, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो आपका दिमाग का थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाता है, तो दिमाग आपको जो है प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती है, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो भैया आपका ड्रॉपर है, इसके बाद चांसेस लगभग नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिन भी सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप तो ठीक है, फैमिली भी जुड़े होते हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट्स हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको इनएक्टिव कर दो, डीएक्टिव कर दो, मतलब 1 साल उसमें रहना ही नहीं है, क्योंकि वहां से जो आपकी फीडिंग होगी ना, ये नहीं दूर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बच्चा पूछा सर आपका सदिया हो गया है, आपको लग रहा है ये लोग, अच्छा, मैं तो कमेंट देख ही नहीं रहा था। मैं तो इनसे कह रहा हूँ तुम्हें जो देखना देखो प्रभु, लेकिन पढ़ ज्यादा लेना है यार, मतलब ठीक है, मैं तो तुमसे बचने का तरीका बता रहा, तुम मेरी मतलब यार बजा रहे हो। तो समझ में आ रही है बात, तो बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है। बाकी चीजें देखेंगे, इसी एनर्जी के साथ अपन बातचीत करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, और ढेर सारे सवाल होने हैं, सवाल ही ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि ड्रॉपर बैच है आपका, ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो यार उफ सर का वीडियो अभी आप KGS JEE चैनल पे देख लो, ठीक है ना, आपको मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मतलब सर का वीडियो जब मैंने पहली बार देखा था भाई, आई वॉज लाइक कि यार क्या फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्या एनर्जी है, मतलब क्या समझाते हैं, क्या बोर्ड वर्क है, क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं। तो यार इससे ज़्यादा तारीफ करना भी क्राइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सर का वीडियो जाके देखना और आपको बैच में मिलने वाले हैं। और अब फिजिक्स के बाद आपको मैथ्स जो पढ़ाने वाले हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनको आपने ऑनलाइन पहले बहुत बार देखा हुआ है, वो ऑफलाइन के भी बहुत ही बढ़िया टीचर, बहुत ही बढ़िया कंटेंट वाले टीचर हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन उनसे आपने बहुत लंबे लंबे घंटों तक पढ़ा है, बहुत ही लंबे लंबे आपने ड्यूरेशन तक पढ़ा हुआ है उनसे, मतलब आपने ऑनलाइन बहुत लंबे ड्यूरेशन तक बहुत ज़्यादा उनसे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। और अब जो आपको जो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना, मेरा एक फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन लेके स्टूडियो में आ गया, जो एक क्राइम है, मैं इसको हटाता हूँ, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। तो यार जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, उनसे आपको मिलवाता हूँ, उनसे आप पहले भी बहुत बार मिले हुए हो, इसलिए सर आज यहाँ पे नहीं है। तो उनका नाम है कुंदन माखन सर, KM सर। सर का एक्सपीरियंस 9+ ईयर्स, सर को आपने ऑनलाइन बहुत बार देखा हुआ है, अभी भी आप KGS JEE चैनल पे इनके साथ सेतु बैच में जुड़े हुए हो, और इनसे आपने बहुत सारे चैप्टर 1 शॉट में भी पढ़े हुए हैं। तो कुंदन सर आपको जब सवाल कराने वाले हैं, जब आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे के सारे सवाल मैथ्स में मक्खन हो जाने वाले हैं। अब सर के बारे में क्या ही कहना, क्योंकि सर को आप मुझसे बेटर तरीके से आप जानते हो, क्योंकि सर के साथ आपने शाम से लेके सुबह तक पढ़ाई लगातार करी हुई है, और उन चैप्टर्स में आपने महारत हासिल करी हुई है, जो चैप्टर्स आपको कभी बहुत टफ लगते थे। और मेरे ख्याल से जितने बच्चों ने अब क्या JEE मेंस दिया है, उसमें कम से कम मैथ में मुझे जो लगता है 30 से 40% जो आपके सवाल, जो आपको मार्क्स आए हैं, उसमें सर का योगदान है, क्योंकि सर ने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें आपके पक्का पूरे नंबर आए होंगे। अब इसके बाद आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑब्वियसली शिशिर सर हैं, जिनसे आप थोड़ी देर पहले मिल ही चुके हो। शिशिर जो मैं शिशिर कुमार सर हैं, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है 15+ ईयर्स का। हमारी रिक्वेस्ट से ऑनलाइन पढ़ाने आए हैं, ऑफलाइन के पटना के लेजेंडरी टीचर हैं, करंटली दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ा रहे थे। जैसा सर ने कहा, थोड़ा टिकटॉक इन सब चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे सर अब ऑनलाइन आ गए हैं। सर आप फिर से आ गए हैं सर ड्रॉपर वाले बच्चों को भी थोड़ा सा सर ज्ञान दे दीजिए, जिसमें कि इनको पता लग जाए कि कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो भाई सबका स्वागत है, और सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन लिया है ड्रॉप करने का। ड्रॉप करने का डिसीजन बहुत ही टफ होता है, लोग बोलते हैं, मैं भी ड्रॉपर हूँ, मैं IITian भी हूँ, तो मैंने भी ड्रॉप लिया और उसके बाद IIT किया। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ड्रॉप ले रहे हो नहीं ले रहे हो उसको आप भूल जाओ, किस लिए ले रहे हो बस उसको याद रखो। और किस लिए ले रहे हो, तो एक एग्ज़ाम है, उसमें हमें क्वालिफाई करना है, 3 सब्जेक्ट है, उनको पढ़ के क्वालिफाई करना है, और 2 साल हमने उसमें से उन सब्जेक्ट को एक बार तो देखा है, तो कम से कम तुम्हें पता तो है। जो 11th में बच्चा है उसको पता भी नहीं होता, आपको पता तो है कि कौन से चैप्टर्स हैं, सारी चीज़ें। तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डर से समय बर्बाद होता है, डर से कभी फायदा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप डर रहे हो तो समझ लेना कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो समय तो बर्बाद करना ही नहीं है, ड्रॉपर के पास सबसे कम समय होता है।
तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस 12th वालों के लिए भी यही बात है, आपको बस 1 साल अपना पूरा का पूरा जम के मेहनत करना है। मेहनत करने के समय आपको कभी यह चिंता नहीं करनी है कि मेरा क्या होने वाला है। हर दिन जो आप पढ़ रहे हो, एवरी डे आपको बस एक अपना लर्निंग लेके जाना है कि आज की क्लास में मैं बैठा था, आज की क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये पढ़ाया गया, और भाई साहब जब मैंने क्लास खत्म किया ये मुझे होमवर्क दिया गया, मैंने वो होमवर्क कर लिया, उसमें ये सारे सवाल बने, ये सवाल नहीं बने, मतलब कि ये सवाल मुझे कुछ सिखा के जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। ये केवल आप फॉलो कर लो 1 साल के लिए, और 1 साल भी नहीं, अब तो मैं कहूंगा कि 8 से 10 महीने के लिए। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता क्वालिफाई होने से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करिए, मेहनत करिए, और ये कभी मत सोचिए कि हम सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप बस इतना सोचिए कि हम सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जिस दिन आप सीखने के लिए मेहनत करना चालू कर दोगे आपको मायने ही नहीं रखेगा कि सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि हर दिन आप सफल हो, क्योंकि हर दिन आप सीख रहे हो। तो बच्चों, सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में जेम्स बॉन्ड बनाने वाले हैं, शक्तिमान बनाने वाले हैं, और अब आपको जो आईओसी पढ़ाने वाले हैं, नहीं सॉरी है ये तो ओसी वाले सर हैं, चलो अरे सॉरी बिल्कुल सही। अब जो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे वीपीएस सर। अगेन सर का एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स है, ऑफलाइन के बहुत ही लेजेंडरी फैकल्टी हैं, बहुत ही लेजेंडरी टीचर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों को देखना एकदम बिल्कुल चुटकी में भगा देते हैं, और आपके दिमाग में कंसेप्ट ऐसे सेट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है आपके मन से दूर हो जाएगा। सर का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है ये कम लिखा हुआ है, कम से कम ये 18+ ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे उस टाइम भी सर पढ़ा रहे थे। और कोटा के सर बहुत ही स्टार टीचर हैं, बहुत ही स्टार टीचर हैं, और सर ने बहुत ही अच्छी रैंक्स को आईआईटी जेईई के अंदर पहुंचाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया रैंक्स दी हुई हैं। सर के पास तुम आओगे, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन मिलने वाला है, जो एक स्टाइल का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टाइल होता है, क्या माइंडसेट होता है, क्या कंटेंट एग्जैक्टली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलना चाहिए, और उस कंटेंट को कैसे अपने दिमाग में सेट करना है, ये सारी की सारी चीजें बेटा आप सीखने वाले हो। तो बहुत बहुत वेलकम है सर का, सर से आप बैच में मिलने वाले हो, और सर से आप सेतु सीरीज में भी बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो। सेतु सीरीज में सर का लेक्चर बहुत ही जल्दी आने वाला है। और अब आपको जो आईओसी पढ़ाएंगे, यूपी सर पढ़ाएंगे, उज्जवल पीयूष सर पढ़ाएंगे, जिनका एक्सपीरियंस 11+ ईयर्स है, और बहुत ही अभी जो 12th वाला ओरिएंटेशन हो रहा था उसमें सर के बारे में मैंने बताया था कि सर के चेहरा देख के मत जाना, सर चेहरे से बहुत यंग लगते हैं, सर का एक्सपीरियंस देख के जाना, और सर की रियल एज तुम लोग खुद गेस कर लेना, क्योंकि मैं वो रियल एज नहीं बताने वाला, पता चला पूरे पटना मेरे को दौड़ा दिया। सर ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ही फेमस टीचर है, सर का ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा रह चुका है, और अब सर हमारी टीम के साथ जुड़कर, केजीएस के साथ जुड़ के आपके आईओसी की तैयारी पे 4 चांद लगाने वाले हैं। तो बच्चों, ये था हमारे 12th क्लास का और साथ में ड्रॉपर क्लास का डिटेल्स, और मैं भी आपको एज अ मेंटोर पूरा गाइड करने वाला हूं। मेरे मेंटोरशिप सेशन आपके यहां पे लगने वाले हैं, और साथ में मैं भी टाइम पर मैथ्स के टॉपिक्स आपको पढ़ाने आने वाला हूं सर लोगों के साथ, ठीक है ना। हमारे जेडी सर के साथ भी पढ़ाऊंगा, और साथ में हमारे कुंदन सर के साथ भी पढ़ाऊंगा, और हम लोग चाहे वो 12th वाला बच्चा हो, चाहे वो ड्रॉपर बच्चा हो, मैं आपको वहां मिलने वाला हूं। तो बच्चों, ये बस ध्यान रखना, फिर से मैं आपसे बोलने वाला हूं कि यार अगर एक बार आपको हार मिल गई है तो यार उससे कभी हारा नहीं करते, क्योंकि हार तो यार रोहित शर्मा को भी मिली थी, तो क्या वो छोड़ छाड़ के बैठ गए क्या? वो भी आज फाइट कर रहे हैं ना। हार उस टाइम आप बहुत छोटे थे, जब इंडिया 2007 का वर्ल्ड कप हारी थी, बहुत बुरी तरह हारी थी, इतनी बुरी तरह हारी थी कि इंडिया में तहलका मच गया था। लेकिन उसके बाद जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ, युवराज सिंह ने ऐसी बैटिंग करी, धोनी जी कैप्टन थे, और भी टीम में मेंबर्स थे, उन सब ने मिलकर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। फिर इंडिया 2011 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीती। तो बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान देना है कि यार जो हार है, हार का मुंह देख के घर में बैठा नहीं करते। और मुझे पता है तुम छोटे बच्चे हो, तो तुम ऐसा फील कर सकते हो कि सर हम हार गए, तो लोग बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, सर लोग नीचा दिखाते हैं। तो यार नीचा तो बहुत बड़े क्रिकेटर्स को भी दिखाया जाता है, तो क्या वो हार मान लेते हैं? तो जितने भी तूफानी लोग होते हैं, जिनके अंदर जुनून होता है कुछ करने का, जिनके अंदर जुनून होता है कि यार अपनी एक पहचान बनानी है, जिनके अंदर जुनून होता है कि अपने परिवार को एक ऐसी लाइफ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन किसी कंडीशन के चक्कर
वो जी नहीं पा रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने कंधे में लेते हैं वो तुम हो बेटा। तो ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, रोज फाइट करते हैं और रोज फाइट करके एक दिन वो लोग जीत जाते हैं। तो बच्चों बस अब जो प्लानर है आपका कि क्लासेस कब से हैं, कैसा है, क्या है, कौन सी क्लास कब होगी, वो सारी चीजें, क्या शेड्यूल है आपको, अब आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, कौन से चैप्टर को कितने लेक्चर्स दिए जाएंगे, ये पूरा का पूरा शेड्यूल अभी आपका कल शाम तक बेटा ऐप में आपके बैचेस में जो 12th वाले बच्चे हैं उनके 12th वाले बैच के फोल्डर में और जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके वाले फोल्डर में बेटा सब कुछ अपलोड हो जाएगा। नोट्स का दोनों बच्चों को, चाहे 12th के हो चाहे ड्रॉपर हो, बेटा किसी को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि नोट्स भी आपके ऐप में ही अपलोड हुआ करेंगे आफ्टर द क्लास। आपकी डीपीपीज भी वहीं पे आई होंगी। बस हाँ, एक चीज हम आपसे बोलना चाहते हैं कि देखो हम टीचर्स तो कभी क्लास नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्लासेस मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि यार थोड़ी देर में देख लूंगा, थोड़ी देर में स्टार्ट कर लूंगा। तो ध्यान देना कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे एटीट्यूड के साथ रहते हैं। जो बच्चे सारी चीजें बेटा ऑन टाइम करते हैं, जो रोज का लेक्चर रोज देखते हैं, यार फाइनली रैंक उन्हीं की आती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बैच में ऑब्वियसली मिलने वाला हूं, चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं अपने रिस्पेक्टेड जेडी सर के साथ, रिस्पेक्टेड कुंदन सर के साथ, और साथ में भैया आपका मेंटोर होने वाला हूं 12th क्लास के और साथ में ड्रॉपर बैच का। तो बच्चों लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। जाते जाते हम सब के लिए एक बार दिराग बना दो सर, एक बार खड़े हो जाइए बच्चे हम लोग को देख लें क्योंकि सारे टीचर्स अभी नहीं है, सबको बैच में मिलने वाले हैं सर प्लीज। तो हम लोग सब बस आपको बहुत ही प्यार से बाय और लव यू कहने आए हैं, ठीक है बच्चों। आइए विशाल सर इधर आइए, इधर, ठीक है ना। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।